जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 22 मार्च है और 22 मार्च के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियोज के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न पे आते हैं और आज का पहला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सलरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। यदि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खाड़ा हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने देशों के नागरिक के लिए ई टूरिस्ट वीजा फिर से बहाल कर दिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कुल मिलाकर 156 देशों के नागरिकों के लिए ई टूरिस्ट वीजा फिर से बहाल कर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में जारी ह्यूरोन ग्लोबल लिस्ट 2022 के हिसाब से भारत के मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के हिसाब से भारत के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं और इस लिस्ट में पहले स्थान पर एलन मस्क हैं, यह टेस्ला कंपनी के ओनर हैं। और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, ये अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह हाल ही में किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रिलायंस रिटेल जो है बिग बाजार के स्थान पर स्मार्ट बाजार को लॉन्च करने की घोषणा किए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किए हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और वाहन का नाम है टोयोटा मिराई, इसे तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। और यदि हरदीप सिंह पुरी की बात की जाए तो ये वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, और यह काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है और टीकाकरण से संबंधित यह प्रश्न है और यह काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यह परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। यदि पूछे आपसे मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों को टीकाकरण से है और इससे रिलेटेड ही प्रश्न है। यदि आपसे पूछे इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है तो इसका आंसर हो जाएगा
बैंकिंग क्षेत्र से। इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है और मिशन इंद्रधनुष बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। चलिए अब 8वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 8वां प्रश्न है फ्रेंड, इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो आईसीसी के द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए गए हैं। और वहीं यदि महिला में आईसीसी, यहाँ पे वोमेन्स होता फ्रेंड, ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है तो इसे आप लोग इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि आपसे पूछे आईसीसी वोमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ तो इसका आंसर हो जाएगा एमिला कौर, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। चलिए अब 9वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 9वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, वोमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में निम्न में से कौन सी भारतीय खिलाड़ी वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी और विश्व रिकॉर्ड बना डाला? तो ये भारत की शेरनी झूलन गोस्वामी है फ्रेंड, इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ये वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। आपके सामने झूलन गोस्वामी का स्क्रीन के ऊपर तस्वीर है। चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, भारत ने निम्न में से किस देश को हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हराकर घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो भारत जो है फ्रेंड कुछ दिन पहले ही श्रीलंका को हराकर अपने घर में लगातार 15 टेस्ट सीरीज जीत लिए हैं। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा और इसे अगले स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।